चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या। आइए 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। 21 नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। एफ ऑफ एक्स का मान देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है आपका ई के पावर 2x। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिस चैप्टर का नाम देते थे आप AOD। समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रहा है ना। देखिए एक बात और बताते हैं, तैयारी आपका जैसा भी है वो बेहतर है, उसको बेहतरीन में आप बदल सकते हैं। कैसे, कहते हैं लेबर नेवर गो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो एक बार इतनी शिद्दत से पढ़ाई कीजिए ना कि कहते हैं किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो ना कि उस कम से कम वो देने वाले को भी ये लगना चाहिए सामने वाला का मेहनत देखिए और वो खुशी से कहे ले बेटा ये तेरा हक है। ठीक है, तो एक बार ईमानदारी से पढ़िए और जम के रिजल्ट लाइएगा, चिंता नहीं करना है। ये AOD है, अभी मत समझिएगा ये AOD तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी पलेंगे टोलेंगे नहीं किटी को। इंक्रीजिंग के लिए क्या करते, एक बार DC की जाते एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत। एक बार DC उसका हो जाएगा e के पावर 2x इंटू का हो जाएगा 2। अब आप हम सब को पता है, एगो बात बोलिए कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज, जीरो से बड़ा होता है, उसका मान हमेशा जीरो से बड़ा होता है। चाहे आप x का कोई भी वैल्यू रखिएगा, तो जब ये जीरो से बड़ा है 2 से गुना करेंगे तो जीरो से बड़े न होगा, तो इसका मान जीरो से बड़ा होता है इन ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर में जीरो से बड़ा होता है। तो आप हमको सबको पता है कि एफ डैश एक्स का मान अगर जीरो से बड़ा होता है, तो इसीलिए हम लोग ने कहते थे एफ ऑफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत है, ये बोल रहा था प्रूव करके दिखाई, हो गया प्रूफ, इसमें कुछ था, 2 नंबर को 2 ये नंबर ना देंगे, प्रूफ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे PROVD लिख के क्या गो लाइन, 2 गो लाइन, समझे कि नहीं, इसी को कहते हैं हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं, तो पटा के फट नोट कर लीजिए इसको। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है फाइंड द स्लोप। आप देखिए ये AOD का क्वेश्चन है, कौन सी का, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अपना लोग पढ़े थे ना 6 पॉइंट जिसको दुई कहते हैं, 3 दुई नहीं 3, दुई में था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक देखिए ध्यान से सुनिएगा, सब चैप्टर ये आसान था, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टेंजेंट एंड नॉर्मल कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कुछ है, एगो DC करेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर पाएंगे, घर चले जाएंगे। अभी घर नहीं जाना, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आइए 22 नंबर पे ध्यान दीजिए जरा, 22 क्या कह रहा है। 22 में दिया हुआ है y बराबर एगो चीज पर जरा ध्यान दीजिए तो भैया लोग, y बराबर करने गलोले एक्ट माइनट 1 अब बट्टा एक्ट माइनट 2, ये ठीक है। अब जरा क्या करना है, एक बार DC को कहते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। ये हो जाएगा dy बाय dx। बोर्ड पर ही ध्यान दीजिए, सब आसान है। u बट्टा भी याद है, बट्टा का सिंबल, नीचे वाले का स्क्वायर, अब ध्यान दीजिए, नीचे वाले को लिखेंगे, ऊपर वाले का DC1 माइनस का सिंबल, ऊपर वाले को लिखेंगे और नीचे वाले का क्या देंगे प्यारे बच्चों, DC, फिर आएगा 1। इसको जब सॉल्व कीजिएगा x-2, ध्यान दीजिए x-2, क्योंकि 1 से गुना करेंगे भाई, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, नीचे में आएगा x-2 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल, एक में से 2 गई हो -1 बट्टे x-2 का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, पॉइंट देखिए x बराबर 10 पर जब रखेंगे, यहाँ लिखेंगे dy बाई dx एट x इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा -1 बाय 10 में से 2 गया 8, उसी का स्क्वायर, मिला जुला के होता है -1/64। अगर आपको ये याद हो तो क्वेश्चन नंबर 2 जाके 6.3 का उल्टा के देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन में था आंसर के साथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम मिलते हैं तुरंत लेके नेक्स्ट क्वेश्चन, फटा के फट इसको नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रे दुलर का बच्चों, दिख रहा छाओ,
अरे हल्ला गुल्ला काय कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान देना। इधर देख, अगला क्वेश्चन नंबर लेकर आए हैं 24। अब देखो 24 नहीं बोलते हैं उसको, 24 बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? 24। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब इसका मुख्य मान ज्ञात करें। कैसा मान ज्ञात करें? मुख्य मान। ध्यान दीजिए, तो ये है आपका tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 बोर्ड पर ही ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। आपको बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मान जानते थे π/3। प्रिंसिपल वैल्यू बोल के ना आपको ठक रहा है, ठकने नहीं देना है। कहना कि हम सरबन सर का स्टूडेंट है, हिला देंगे, इलाका भी तेरा होगा और धमाका भी मेरा होगा वहाँ, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब देखिए, आपको बताए थे कॉट इनवर्स में माइनस रहेगा तो पाई के साथ बाहर, तो कॉट इनवर्स में माइनस था तो पाई के साथ बाहर, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। क्लियर है प्यारे बच्चों? π/3 यहाँ लिखना है, माइनस पाई, अब माइनस माइनस प्लस, अब कॉट √3 का मान कितना होता है? π/6। कितना होता है प्यारे बच्चों? π/6। लघुत्तम लीजिएगा कि एलसीएम, जो लेने का मन करे ले लीजिए। 6, इसको अगर इससे हम गुना करें तो हो जाएगा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा? -6 पाई, ये कितना हो जाएगा? +π। 2 1 3 में से 6 गया तो -3 π/6, 3 दूना 6, तो राइट आंसर -π/2। कोई दिक्कत? फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 के भी सॉल्यूशन को, और बने रहिए एरे मैथमेटिक्स के इसी चैनल पर। एक विशेष जानकारी आपको देना चाहेंगे, अगर कोई आपका दोस्त आजू बाजू कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल, समझ गए कितना जगह बोल दिए, अभी मत पूछिएगा दीदी भैया, कोई भी आदमी हो, आप उसे एक सजेस्ट कर सकते हैं एरे मैथमेटिक्स, जो कि एक कोचिंग है पूर्णिया में, जो कि आपको हम एक बात की 100% ट्रस्ट गारंटी देते हैं। एक विश्वसनीय स्थान है, विश्वसनीय जिसको बोलते हैं, समझे कि नहीं? और जहां पे आपको पूरी कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, एरे मैथमेटिक्स प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है जिसका आप यहां देख पा रहे होंगे, तो एरे मैथमेटिक्स प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है एप्लीकेशन को, और वहां पे जाके एक छोटा सा नॉमिनल फी है, ज़्यादा फी भी नहीं है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वहां से आपका पढ़ने का, और एकदम हर एक लेक्चर विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो था हमारा थोड़ा प्रचार, आप समझिए गए होंगे, लेकिन देखिए प्रचार के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग कर लें अगला क्वेश्चन पर भी विचार। जरा मिलिए जल्दी से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हे देखो डर गया। अरे डरना नहीं है रे बाबा, अपन आए, टेंशन क्या को ले रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। याद कीजिए, आपको हम बोला करते थे ना क्लासों में, रे बाबू सोना परले परले मौका है, बाकी सब कुछ धोखा है। क्लियर? रे बाबू सोना, हे रे पुदीना, इधर कोना में देख, 25 नंबर लेके आए हैं। क्या है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, तो इसमें दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy अब माइनस √1 माइनस x², यहाँ पे √1 माइनस y²। यही प्रूफ करना था। एकदम आसान है, एकदम हल्का है। चलिए PROOF, इसका हिंदी क्या होता है? प्रूफ नहीं होता है, सिद्ध करना होता है। क्या होता है? सिद्ध करना। आइए मान लेते हैं cos इनवर्स x को a, cos इनवर्स x को क्या मानना है? a। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर cos a। x बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? cos a। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं वी नो दैट का हिंदी क्या होता है? हम जानते हैं कि तुम हमें, हे देखो वो बात नहीं करेंगे, साइन a के बराबर फॉर्मूला बताएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा √1 माइनस cos a का मान x, तो ये x² हो जाएगा। ये किसके बराबर है बाबा? साइन ए के बराबर है। समझा क्या? अपन को दोनों मान निकल गया, cos a साइन a। अब माना कि इसमें फिर मान लीजिए cos इनवर्स y को b, cos इनवर्स y को b, तो y बराबर cos b, y बराबर क्या कहता है? कस b नहीं रे, cos b का खाली कसने में ध्यान रहता है, पढ़ने पे ध्यान देना। अब चलिए फिर से हम जानेंगे इसी प्रकार, यहाँ पे साइन b का फॉर्मूला, √1 माइनस cos स्क्वायर b, √1 माइनस cos b का मान कितना? y, तो y²। ये बात क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं?
अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बने रहिए। हे देखो कहता है कि नहीं बनेंगे। आपका ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर और दिमाग रहना चाहिए मेरे आवाज पर, क्या बोला जा रहा है, कान को खोल के सुनिएगा। वी नो दैट, इसका हिंदी बताइए तो जरा क्या होता है। इसका हिंदी होता है, हम जानते हैं cos A प्लस बी का फॉर्मूला तुम बताओगे। जरा बोलो तो, सुन रहे हैं क्या बोला, cos A cos B या माइनस साइन A साइन B, ठीक क्या बोला, ध्यान दीजिए। तो हो जाएगा cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, यही है फॉर्मूला। चलिए बच्चों रखिए, cos A का मान x, cos A का मान x, cos B का मान y, यहाँ रख देंगे y, माइनस का सिंबल, साइन A का मान देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन B का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्लियर है। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है cos A प्लस बी के बराबर, cos A प्लस बी के बराबर। अगर इधर से cos को इन्वर्स मारेंगे, छक्का नहीं रे, A प्लस बी का जो मान होगा वो हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिए, ए को क्या माने थे, ए को माने थे cos इनवर्स एक्स, बी को cos इनवर्स वाई, रख दीजिए। यहाँ रखेंगे cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर cos एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी को तो कहते हैं प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे PROVED लिख के और 2 गो बढ़िया का लाइन देंगे। क्लियर है कि नहीं। चलिए तो फटाफट इसको थोड़ा हम आपको कर देते हैं नोट करने का जुगाड़। तो फटाफट देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसको करिए फटा के फट नोट। क्लियर है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। अब 2 गो प्लेन दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल अपना लोग नहीं पढ़े थे। 2 गो प्लेन अगर दिया रहेगा उसके बीच का एंगलवा का फार्मूला पढ़े थे, याद कीजिए। पहले प्लेन को लिख लीजिए 2x 2y z बराबर 2। पहले दिया हुआ है 2x 2y प्लस जेड बराबर 2, प्लस जेड बराबर 2। एगो और दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं x माइनस 5y माइनस 11z प्लस 15 बराबर डी लो, बराबर कितना बाबू, डी लो। एगो बात आप याद कीजिए, हमको यहाँ से अगर कह दिया जाए a1 b1 c1 का मान, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे a1 b1 c1 सब का मान अगर हम देखें यहाँ से तो आएगा 2 माइनस 2 और यहाँ आएगा 1 आएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए a2 b2 और सिटवा का मान, सिटवा याद आया, बिटवा का भाई सिटवा, तो इसका मान क्या बताए थे रे बाबा, 5 माइनस के साथ और माइनस 11 हाँ या नहीं। cos थीटा बराबर अपन फार्मूला लिखा है तेरे बाबा, क्यों लिखा है तो एक बार बोलने का। देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, जब आपको बोलेंगे बोलने का तो अपन को याद रहेगा ना, तो सब बोलते रहेंगे, समझे कि नहीं। अब बोलने उलने में कमी मत कीजिए, समझे, एक बार इधर उधर देखने का नहीं है, अपन समझते रहिए। लिखेंगे a1 a2 b1 बिटवा c1 सिटवा, नीचे मिलेंगे रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ देंगे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर रूट के साथ इसी का मॉडुलस। आइए गुना करते हैं। a1 a2 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस 5 को करेंगे तो माइनस 10 और माइनस माइनस बॉस नहीं रे ट्रक रे बाबा, माइनस माइनस प्लस, ये होगा माइनस 11 मॉडुलस में रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 करेंगे 4 ही होगा। इसमें आइए, इसमें होगा 1 प्लस 25 और प्लस 121, 111 का स्क्वायर 121, ठीक है। आइए 10 2 12 11 1, ये देखो कहते हैं 12 11 1, अरे 12 में से 11 गया तो क्या बचेगा, नीचे में आइए
4 4 8 1 9 मतलब 3, इसको जोड़िए तो 121 और 22, इसको जोड़ दीजिए तरह, ये हो जाएगा √147, क्योंकि देखिए ना 5 1 6 1 7 और 2 2 4। अब आपका कॉस थीटा पूछ रहा था, यहाँ से लिख दीजिएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना 1/3 √147। यही तो आपका आंसर हो गया। जब भी आपको दो प्लेन दे दे और उसके बीच का एंगल पूछा जाए तो आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का प्रोडक्ट पे काम करना है, जो कि हमने आपको कर दिया यहाँ से। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव रहता, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपको ये पता था A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ से तुरंत कलेक्ट करते गुना करते आंसर पाए और घर चले जाएंगे। क्लियर है? नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन को भी। हेलो बच्चों, स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन 27। आइए 27 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है आपको ये दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द पॉइंट 1। आप याद कीजिए, किसी भी प्लेन का अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद करना हो, एकदम सिंपल है। पहले उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में ले जाइए। कार्टेशियन फॉर्म में ले जाना बहुत ही आसान था। इस आर का मान पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था प्यारे बच्चों? 27 आर डॉट, यहाँ क्या है बाबू? 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 बराबर डी लो। अब पॉइंट क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 1 1 1 मोनेमोन। कैसे? मोनेमोन। सबसे पहले आपको याद कीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में ले जाने के लिए आर का मान रखेंगे xi yj और zk, xi yj और zk रख दीजिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, ये हो गया आपका। डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ 3i प्लस 4j माइनस 12k और प्लस 13 भी दिया हुआ विच इज इक्वल टू 0 भी है। क्लियर? आइए i का i के साथ डॉट, j का j के साथ डॉट, k का k के साथ डॉट ले। तो 3 को i से 3x 4y और ये जाएगा माइनस 12z प्लस 13 बराबर 0। अब आप याद कीजिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला P बराबर पढ़ाए थे। इसी में x y z की जगह तीनों पॉइंट को रखेंगे, और अगर ये RHS 0 नहीं होता तो पहले RHS 0 बना लेते। बताए थे आपको, कांस्टेंट को LHS की तरफ खींच लेंगे। कैसे खींचते थे पता है? टिक पकड़ के खींचते थे, याद आया कि नहीं? आइए रखते हैं। 3 × 1 प्लस 4 × 1 अब माइनस, यहाँ पे देंगे माइनस 12 × 1 अब प्लस 13 का मॉडुलस, नीचे में √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अब माइनस नहीं प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बाबू रे सोना 3 और 4 7 और 7, यहाँ ध्यान दीजिए 13 7 20 में से 12 गया 8 और नीचे में आएगा 9 16 9 25 और 25 और 144 मिलकर 169 का 13। कितना बाबू? 13। यही तो आपका डिस्टेंस निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट नोट कीजिए। सुनाई दे रहा है बचपन लोगों को? अगर सुनाई दे रहा है तो जरा ध्यानवा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 पर। जरा बोर्ड पर देखिए। 28 नंबर में क्या कहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस देन एंड, मतलब रेखा इसके और इसके बीच का कोण ज्ञात करिए। अब मत पूछिएगा रेखा कौन है, जिसको फिल्म में देखा उसी को बोलते हैं रेखा। जरा ध्यान दीजिए, अब नहीं जानते हैं? अरे वही लीजेंड एक्ट्रेस रेखा हीरोइन का नाम है। अब ये देखो कहता है हीरो का भी नाम, अब हीरो का रहने दो। पहले देखो यहाँ x/1 y माइनस 7/3 बराबर, ध्यान दीजिएगा z प्लस 7/2। एक और लाइन दिया है प्यारे बच्चों, x माइनस 2/1 y माइनस, भगत नहीं चल रहा है, यहाँ देख z प्लस 3/1 बराबर z प्लस 3/1। यही है ना? हाँ। अभी सोच रहा था भागैत चल रहा, अबे भागैत नहीं चल रहा है। ये जो सोच रहे हो भागैत चल रहा है, भागैत नहीं है, ये पढ़ाई है, समझे क्या? अब अपनी को बात बताई थी राजा,
अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो या एंगल बिटवीन द लाइन अगर पूछा जाए तो आपको पहले लाइन से निकालना है डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1। कैसे निकलेगा? इनिशियल किया तो है रे बाबा, यहाँ लिखेंगे A1 B1 C1 का मान लिख देंगे। कितना कितना आएगा? 1 - 3 और 2, 1 - 3 और 2। A2 B2 और C2 का मान लिख देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 1 और 1। ये क्लियर है आपको? ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू? कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मॉडुलस नीचे में रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। C2 नहीं कहते हैं, C2 कहते हैं। आइए गुना करते हैं, इसको इससे गुना कीजिए, एक को एक से गुना करेंगे एक। अब जरा देखिए B1 B2, तो ये है B1 B2 -3, इसको इससे गुना करेंगे +2 और नीचे में आतो राजा कितना कुछ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो काहे? ये 2 1 3 में से 3 गया, डील लो। चलो लिख देते हैं, काहे कहिएगा 1 9 और +4, 1 9 +4। यहाँ पे करेंगे 1 + 1 + 1, ऊपर में आया 0 सब मिला के। और ये कॉस थीटा का मान 0 है। कॉस थीटा का मान 0, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम तुरंत इधर से गए उधर से आए, एक मुलाकात करके तुरंत आ रहे हैं। अभी मत पूछिएगा किससे जा रहे हैं मुलाकात करने, चुपे चाप।